हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैंने पिछला वीडियो आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ाया था, तो उम्मीद है कि आपको उस वीडियो में आपको समझ में आया होगा, या अगर समझ में नहीं आया तो फिर आप दोबारा कमेंट कीजिएगा, मैं उस वीडियो को दोबारा और अच्छा से बना दूंगा। अब ह्यूमन ब्रेन के बाद मैं एक हमारे साथी थे, एक दो कमेंट था कि सर आप ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ा दीजिए, तो मैं सोचा कि मैं ह्यूमन हार्ट के बारे में आज बताऊंगा आप सभी को। तो बच्चों, ह्यूमन ब्रेन के बाद ह्यूमन हार्ट के बारे में हम आज पढ़ेंगे, और हार्ट के बारे में आज हम ये पढ़ेंगे कि हार्ट हमारा कैसे काम करता है, उसका वर्किंग क्या है, उसका फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है और उसका स्ट्रक्चर क्या है हार्ट का, उसके बारे में आज हम लोग तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो दोस्तों, आपको ये दिख रहा होगा क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, ये बताइए, सबसे पहली बात हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। सर्कुलेटरी माने क्या? घूमना, पूरे शरीर में, पूरे इसमें घूमना। सर्कुलेटरी माने घूमना। और सिस्टम, अच्छा ये बताओ कि सिस्टम किसे कहते हैं? जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके सिस्टम बनाता है। तो जब अब देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन है जो सर्कुलेट करता है, जैसे हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया और ब्लड हो गया। तो बच्चों, मैं ये बताओ कि आप तो पूछोगे सर क्या हार्ट क्या सर्कुलेशन करता है? नहीं भाई, हार्ट सर्कुलेशन नहीं करता है। हार्ट क्या करता है? सर्कुलेशन कराता है। किस चीज को कराता है? ब्लड को कराता है। किसको? खून को कराता है। उसके बाद ब्लड वेसल्स, देखो हमारे शरीर में हर एक ऑर्गन के पास छोटे छोटे नलियां होती है। क्या होती है? छोटे छोटे नलियां। इसको हम कहते हैं क्या? ब्लड वेसल्स, यानी खून की नलियां, जिससे हमारे खून नलियों में बहते हैं, पूरे शरीर में बहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। तीसरा क्या? ब्लड है। ब्लड भी हमारा सर्कुलेशन का पार्ट है, सिस्टम है, क्योंकि ये भी हमारे पूरे शरीर में ब्लड को सर्कुलेट करता है। अब ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन। ये ब्लड में हमारा क्या पाया था? ऑक्सीजन पाया था, और ऑक्सीजन ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में सर्कुलेट कराता है। तो मैं इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन तीनों के बारे में डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में, हार्ट के बारे में, जो ह्यूमन हार्ट है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं हार्ट है। तो सबसे पहली बात कि हम हार्ट का जो स्टडी करते हैं, हार्ट का जिस साइंस के जिस ब्रांच में हम हार्ट का स्टडी करते हैं या मुताला करते हैं, उसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ हार्ट। उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या? कार्डियोलॉजी। ठीक है। अब कोई डॉक्टर होते हैं जो सिर्फ देखे होंगे कि सिर्फ जो कोई डॉक्टर होता है कि सिर्फ हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, तो वो क्या होता है? वो कार्डियोलॉजी में वो पीजी किए होते हैं। जब वो कार्डियोलॉजी में पीजी किए होते हैं तो उसको बोलते हैं हम कार्डियोलॉजिस्ट। कौन सा डॉक्टर? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है। उसके बाद फिर हम ये भी जानते हैं कि हार्ट जो है, हार्ट क्या है? एक सर्कुलेटरी ऑर्गन है, क्योंकि ये हार्ट क्या एक ऑर्गन है, ये पूरे शरीर में क्या करता है? खून को लेके जाता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या है? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। अब बताओ, जैसे आप लोगों का सबके घर में मोटर हुआ होगा, और ऊपर में क्या है? टैंक होता है। तो मोटर का क्या काम होता है? पानी को क्या करना? पंप करने के बाद उसके जरिए पानी को ऊपर टैंकी में लेके जाना है। ठीक है। इसी तरह से हमारा हार्ट जो है एक पंपिंग ऑर्गन है, ये खून को पंप करता है। पंप करने के बाद जब वो पंप करेगा, जब वो हार्ट जब कंट्रैक्ट करेगा, तो क्या पूरे खून हार्ट से बाहर जाएगा, पूरे बाहर जाएगा और पूरे शरीर में भ्रमण करेगा ये खून। इसीलिए से उसको कहते हैं हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। तीसरा, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि हार्ट जो बना हुआ है एक मसल से बना हुआ है। हार्ट में ना हड्डी है ना कुछ भी है, सिर्फ उसमें क्या है? हार्ट में एक मसल्स है। तो सिर्फ हार्ट जो किससे बना है? मसल से बना है। अब बच्चों, ये हार्ट के बारे में कि स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी, और कार्डियोलॉजी में जो डॉक्टर पीजी किए होते हैं उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। उसके बाद क्या है? सर्कुलर ऑर्गन है हार्ट। तीसरा, पंपिंग ऑर्गन है। चौथा क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है हार्ट। अब बताओ बच्चों कि अगर हार्ट तो है, ये हार्ट का वेट क्या है? कोई हार्ट होता है
दिल जो है उसका वेट कितना होता है, वो होता है एक एवरेज में 300 ग्राम से लेकर के, मतलब 300 ग्राम होते हैं अडल्ट में। कोई मेल फीमेल अडल्ट है, वो जवान है, यानी प्यूबर्टी एज से जो बाहर आ गया है, तो उसमें कितना होता है, 300 ग्राम होते हैं। उसके बाद कोई पूछेगा कि सर जब बच्चे पैदा होते हैं, जब छोटे होते हैं, उसमें हार्ट का वेट क्या होता है, तो वो होता है बच्चों 20 ग्राम से लेकर के 25 ग्राम तक। कितने बच्चों, 20 ग्राम से लेकर के 25 ग्राम तक। तीसरा फैक्ट सुनो, आखिर ये हार्ट जो है इसका लोकेशन क्या है, हार्ट का लोकेशन। तो बच्चों हार्ट का जो लोकेशन है ना, ये हमारे चेस्ट कैविटी में पाया जाता है। चेस्ट कैविटी क्या बोलते हैं, चेस्ट कैविटी, यानी यहां से लेकर के यहां तक, ये जो है यहां से लेकर गर्दन से लेकर के यहां तक, इस भाग को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस पार्ट को चेस्ट कैविटी। अब देखो ये चेस्ट कैविटी में क्या होते हैं, दो हमारे जो लंग्स हैं उस दो लंग्स के बीच में होते हैं। मान लो कि एक लंग्स यहां पर है और एक लंग्स हमारे एक लंग्स हमारे यहां पर। अब ये कौन सा लंग्स है, ये है लेफ्ट लंग्स। क्या है, लेफ्ट लंग्स माने फेफड़ा, यानी बायां वाला फेफड़ा। और ये क्या है, ये कौन सा है, राइट लंग्स। अब देखो, अब क्वेश्चन में आता है कि हमारा जो ह्यूमन जो हार्ट है वो फेफड़े में, कौन सा फेफड़े में पाया जाता है, तो कौन सा फेफड़े में, लेफ्ट लंग्स में। यानी हमारा हार्ट ऐसे यहां पे होता है, ऐसे ये भी होता है, ठीक है। तो अब हार्ट का लोकेशन क्या है, हार्ट का लोकेशन हमारा लंग्स में पाया जाता है। कौन सा लंग्स में, लेफ्ट लंग्स में, ठीक है। अब बताओ, अब इसके बारे में हम और बताते हैं। अब देखिए बच्चों, देखो ये क्या है, हमारा ह्यूमन हार्ट है। आप दिख रहे होंगे, ये क्या है, ह्यूमन हार्ट है। अब बताओ बच्चों, ये ह्यूमन हार्ट जो है ना, इसमें ये जिस मसल से ये बना हुआ है, इसको बोलते हैं क्या, सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। और ये देखो हार्ट देख रहे हो, ये हार्ट कितना चैम्बर है, 4 चैम्बर है। देखो 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। ह्यूमन हार्ट का कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब सुनो, इस वाले चैम्बर को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। क्या बोलेंगे, बताओ, लेफ्ट एट्रियम। उसके बाद इसके नीचे वाले को क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इधर आ जाओ, ये वाले को बोलेंगे क्या, राइट एट्रियम। क्या बोलेंगे, राइट एट्रियम। और थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, छोटा। देखो ह्यूमन हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। तो ह्यूमन हार्ट तो जो बना हुआ है उसको कौन सा चैम्बर से, कौन सा मसल से बना होते हैं, सेप्टम से। किससे, सेप्टम से। तो देखो 1 चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर, चौथा चैम्बर, ठीक है। यहां तक समझ में आया। देखो हमारे शरीर में जो गंदे खून आते हैं, वो इसमें आते हैं। किसमें, राइट एट्रियम में, इस यहां पर आते हैं, यहां से। ये दो देखें, सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। इसमें से गंदे खून हमारे दिल में कहां आते हैं, इसमें आते हैं, हार्ट में आते हैं, इसमें राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम के बाद फिर जब इसमें गंदे खून जब पूरा फुल हो जाते हैं, तब वो नीचे में आ जाता है। देखो ये वाला इसमें से नीचे आ जाता है। जब नीचे आता है तो फिर नीचे में से फिर यहां से गंदे खून कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी से ये गंदे खून कहां आ जाते हैं, फेफड़े में आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो फेफड़े का काम क्या है, फेफड़े का काम क्या है कि गैसेस एक्सचेंज करते हैं। वो क्या करते हैं, यहां पर ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना, और ऑक्सीजन को अंदर करना। लंग्स का काम क्या है, लंग्स का काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी अब यहां से गंदे खून आ रहे थे, इसमें कहां पर आया, लंग्स के बाद भेज दिया। लंग्स के बाद जब भेजा तो इसमें कौन सा था, गंदे खून था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड था। अब ये लंग्स का काम क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना और ऑक्सीजन को लेना। और जब ये ऑक्सीजन को लेगा तो ये ऑक्सीजन जब खून में मिल जाएगा तो क्या होगा, प्योर खून हो जाएगा, यानी शुद्ध खून। ये जब ये शुद्ध खून ऐसे करके
पल्मोनरी वेंट से लेकर के कहां जाएंगे, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएंगे। कहां जाएंगे, लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेकर के फिर नीचे आएंगे, कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आएंगे तब एक बहुत बड़ा धमनी होता है, बहुत मोटा सा, उसको बोलते हैं क्या, ओट्रा। ओटा क्या बोलते हैं, ओटा। जब फिर ये ओटा से ये छोटे छोटे नसें में, छोटे छोटे नली में ये बह जाते हैं। तो बच्चों इसको समझ में आया? मैं इसको दोबारा भी समझा रहा हूं, क्या है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर के बने होते हैं, 4 चैम्बर के। फिर क्वेश्चन में आएगा कि ह्यूमन हार्ट जो बने हैं वो कौन से मसल से बने हुए हैं, वो कौन से मसल से, सेप्टम से बने होते हैं। ठीक है, ह्यूमन पहला वाला लेफ्ट एट्रियम, दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल। उसकी इधर फिर देखो, इधर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो बच्चों इससे पिछले वाले वीडियो में हम क्या पढ़ा रहे थे, ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ा रहे थे। देखो यहाँ एक हार्ट है, अब देखो इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये कौन सा है, ये क्या है, राइट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अच्छा बताओ, देखो इस वाले में, इसमें यानी इस वाले में हमारे सबसे पहले हमारा जो खून आता है, जो गंदे खून होते हैं, सबसे पहले हमारा इसमें आता है, राइट एट्रियम में आता है। किसमें आता है, राइट एट्रियम में। यानी पूरे शरीर से लेकर के पूरे शरीर से गंदे खून सबसे पहले हमारा किसमें आता है, इस वाले में, राइट एट्रियम में। यानी हार्ट के इस पार्ट में आता है। ऐसे करके दो वेन्स होते हैं। ठीक है, जब बताओ, जब यहाँ पर जब गंदे खून आए तो कौन सा खून होगा, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। यानी इसमें रहेंगे गंदे खून, तो गंदे खून मतलब कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ हो। गंदे खून मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ हो। ये जब ये गंदे खून यहाँ पर आएंगे तब ये जब भर जाएंगे, ये वाला चैम्बर जब भर जाएगा, ठीक है, तब ये क्या अपने इसमें नीचे प्रेस करेगा, खून को नीचे धकेलेगा। जब खून को नीचे धकेलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर खून सारे आ जाएंगे। कौन सा खून रहेगा, गंदे खून रहेंगे। कौन से खून, गंदे खून। फिर उनके बाद फिर ये गंदे खून कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी से कहां जाएंगे, लंग्स में आ जाएंगे। यानी देखो यहां से करके खून आएंगे, खून जाएंगे ऐसे करके कहां, लंग्स में जाएंगे, लंग्स में। ठीक है, यहां से खून देखो, सबसे पहली बात देखो यहाँ पर गंदे खून जो आते हैं हमारे हार्ट में, सबसे पहले कहां से आता है, राइट एट्रियम में। कौन लेके आता है, ये वाले 2 वेन्स हैं। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से जब पूरा भर जाएगा तो फिर नीचे आएगा, नीचे से फिर यहाँ खून जाएगा, फिर यहाँ से नीचे से गंदे खून जो होते हैं ये लंग्स में आते हैं। ये कौन सा, इस आर्टरी को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पर आएगा, लंग्स में आएगा, तो लंग्स का क्या काम होगा, कि लंग्स का काम होगा क्या, एक्सचेंज ऑफ ब्लड, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी यहाँ पर आएगा तो क्या खून क्या करेगा, यहाँ पर क्या खून का प्यूरिफाई करेगा। क्या करेगा, बताओ लंग्स का काम क्या है, लंग्स का काम है खून को प्यूरिफाई करना। यानी प्यूरिफाई मतलब ये हुआ कि गंदे खून में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना और उसमें ऑक्सीजन को मिला देना। यानी जब इसमें क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन अंदर होगा। जब अंदर होगा तो ये यानी क्या, प्योर हो गया खून। जब यही प्योर खून कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। ये प्योर खून कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा, फिर यहां पर पूरा फुल हो जाएगा। तो जब लेफ्ट एट्रियम में आएगा तो कौन सा खून होगा, ऑक्सीजनेटेड, यानी उसमें ऑक्सीजन मिला होगा। यानी उसमें वो कौन सा खून होगा, प्योर खून होगा। फिर वो प्योर खून जब यहां पूरा फुल हो जाएगा तब फिर वो नीचे आएगा। नीचे जब आएगा तो यहीं पर एक सबसे बड़ा धमनी, जिसको बोलते हैं ओटा। ठीक है, यहीं से फिर हमारे पूरे शरीर में खून चले जाएगा। ठीक है, अच्छा बताओ, मैं समझा ये रहा था कि ब्लड जो होते हैं ना, हमारा जो शरीर में जो हमारे ब्लड जो बहते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ऑक्सीजनेटेड और एक होता है डीऑक्सीजनेटेड। यानी प्योर ब्लड उसे कहते हैं जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा हो। जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा हो उसको हम कहते हैं प्योर ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जिस खून में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, इम्प्योर खून, यानी ये प्योर ब्लड। ठीक है, या फिर कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बच्चों अब ये बताओ,
ये बताओ कि बताओ लेफ्ट और लेफ्ट एट्रियम में लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर खून होते हैं कि इम्प्योर खून होते हैं? कौन से खून होंगे? प्योर खून होंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे इस वाले में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं और इस वाले में यानी राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में इसमें गंदे खून होते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमारा शरीर से किसी भी ऑर्गन से, ऑर्गन मतलब क्या, लीवर हो गया, पेनक्रियास हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जितने भी ऑर्गन है हमारे सभी से हमारे छोटे छोटे वेंस, छोटे छोटे वेंस यानी छोटी नलियां, छोटे छोटे नस जुड़े होते हैं, उसमें से सारे गंदे खून आते हैं। सारे गंदे खून कौन ले, किसके पास आता है? हार्ट के पास आएगा। ठीक है, और हार्ट क्या करेगा? पहले सबसे पहले ये बोला कि नहीं हमारे पास आओ, पहले इसको हम चेक करेंगे ये खून सही है कि गलत है, यानी प्योर है कि इम्प्योर है। तो सबसे पहले हार्ट के पास आएगा, पूरे शरीर से वेन्स के द्वारा, यानी वेन्स यानी नस नली के द्वारा, छोटे नली के द्वारा पहले बड़े नली में आएंगे, बड़े नली इसमें आएंगे, इसमें राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में। अब ये दिखाएंगे अच्छा ये ऑक्सी इधर इम्प्योर खून है, तो फिर वो इम्प्योर खून कहां से? पल्मोनरी आर्टरी से घूम करके कहां जाएगा? कहां जाएगा? लंग्स के पास ले जाएगा। लंग्स का काम क्या है? लंग्स का काम क्या होगा कि वो ब्लड को क्या करेगा? प्यूरिफाई करेगा। तो वहां क्या होगा? प्यूरिफाई मतलब क्या कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देगा और ऑक्सीजन को इंटर कर देगा, यानी ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। और ऑक्सीजन जब अंदर आ जाएगा तो कौन हो जाएगा? खून, प्योर खून। यही प्योर खून ऐसे ऐसे करके हमारा लेफ्ट एट्रियम में आएगा। फिर लेफ्ट एट्रियम से फिर यहाँ पूरा फुल हो जाएगा, तो फिर इसमें आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक बड़ा धमनी निकलेगा जिसको बोलते हैं ओटा, और इस ओटा से ही ये बड़े, इसको मानो कि ये हाईवे है। ओटा में क्या, ये क्या है? ये जो है ना ओटा, यहाँ से जो निकलेंगे ओटा, ये मानो कि ये सबसे बड़ा हाईवे है। अब हम जानते हैं कि हाईवे से जो हाईवे होते हैं उनसे छोटे छोटे रास्ते निकलते हैं, छोटे छोटे रोड। तो इससे यहाँ से खून निकलेंगे, बड़े धमनी, यहाँ से छोटे छोटे नलियां होगी, छोटी नस होगी, फिर उसके द्वारा उस नली में जाएंगे और उस नली से फिर पूरा शरीर में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में जाकर भ्रमण करेगा, यानी सर्कुलेट करेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि समय आपको समझ में आया होगा। देखिए इस चीज को समझिए। देखिए ह्यूमन हार्ट है। ह्यूमन हार्ट पे कोई हमारे क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? कितने चैम्बर होते हैं? तो वो 4 चैम्बर होते हैं। फिर क्वेश्चन आएगा कि ह्यूमन हार्ट जो है वो किस मसल्स का बना हुआ है? वो कौन सा मसल्स होगा? सेप्टम। क्या बोलते हैं उसको? सेप्टम होंगे। ठीक है, और इस वाले को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, ऊपर वाले को, और इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। और इस वाले को क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम, और इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब सुनो, अब हम ये बताएंगे कि हमारा खून, हमारा जो हार्ट में होता है, ये खून हमारे शरीर में कैसे भ्रमण करता है, कैसे सर्कुलेट करता है। तो सुनो, मान लो यहां पर कोई ऑर्गन है, क्या है? ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन है, क्या? लीवर हो गया, पेनक्रियास हो गया, कुछ भी, कोई भी ऑर्गन है हमारा। हार्ट भी क्या है? ऑर्गन है। तो मान लो ये एक ऑर्गन है, ऑर्गन के पास क्या होता है? बताओ, ऑर्गन किस चीज से बना होता है? टिश्यू। टिश्यू के पास क्या? सेल, यानी सेल होंगे, सेल। अब बताओ कि सेल के पास क्या होता है? सेल के पास ग्लूकोज होते हैं। क्या होते हैं? ग्लूकोज। सेल के पास क्या होता है? ग्लूकोज होता है, यानी C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, सेल के पास क्या होते हैं? ग्लूकोज होते हैं। अब ये ग्लूकोज क्या होता है? ये ग्लूकोज टूटता है। क्या होता है? टूटता है। किसके प्रेजेंट में? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। ये क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनेगा पता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ATP, यानी यही है एनर्जी। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो क्या एक ऑर्गन है, ऑर्गन के पास क्या होगा? ऑर्गन किस चीज से बना होता है? टिश्यू किससे? सेल से। तो सेल के पास क्या होगा? ग्लूकोज होते हैं, यानी C6H12O6। उसके बाद ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने पर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और एटीपी, एनर्जी। अब देखो यही एनर्जी क्या करता है? ये एनर्जी कौन लेता है? सेल ले लेता है। यानी हर एक ऑर्गन को, हर एक पूरे हमारे बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। कोई भी काम करने के लिए हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो यही एटीपी के रूप में हमारा शरीर क्या लेता है? ऑर्गन क्या लेता है? एनर्जी ले लेता है। अब देखो, अब बचा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करना है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है शरीर से।
तो कार्बन डाइऑक्साइड पता है ये किसमें घुल जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना है तो ये किसमें घुल जाएंगे, ये ब्लड में घुल जाएंगे। किसमें, ब्लड में। ठीक है, अब बताओ जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में घुलेंगे तो ये कौन सा ब्लड होगा, प्योर की इम्प्योर? तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए इम्प्योर। क्या, इम्प्योर, यानी उसमें कार्बन नहीं, यानी उसमें तो बच्चों इसमें क्या होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा। ठीक है, अब देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड क्या होगा, ब्लड होगा। अब ये ब्लड है ना, यहाँ से छोटी छोटी वेंस, हम जानते हैं कि खराब खून को, गंदे खून को कौन कैरी करता है, वेंस करते हैं। क्या करते हैं, वेंस। तो ये छोटी छोटी नलियां, वेंस, छोटी छोटी नलियां आएंगे और आगे पता है कहाँ जाएंगे, ये आप ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे जा करके, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके ये बड़े 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 वेंस में जाएंगे। इसमें बड़े वेंस में देखो खून था, खून में कौन सा, गंदे खून, गंदे खून ये छोटे छोटे नलियां से, छोटे छोटे वेंस से ऐसे करके 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 उसके बाद कहाँ आएगा, सुपीरियर वेना कवा में और इंफीरियर वेना कवा में, यानी बड़े वेंस में। ये बड़े वेंस अब यहाँ पर कहाँ गया, इसमें आ गया, चेंबर में आ गया। इस चेंबर का क्या काम है, इसमें कौन सा खून, कार्बन डाइऑक्साइड यानी गंदे खून। अब ये गंदे खून यहाँ से नीचे आएंगे, फिर नीचे से ऐसे करके ये गंदे खून ऐसे ऐसे करके कैसे कहाँ, लंग्स में जाएंगे, फेफड़े में जाएंगे। फेफड़े क्या करेगा, फेफड़े का क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, किसका, गैस का एक्सटेंड करेगा, यानी ब्लड को क्या कर देगा, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन कर देगा। फिर ये फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को जब बाहर करेगा, यानी बाहर करेगा तो हमारा कहाँ आएगा, विंड पाइप में आएगा, विंड पाइप से हमारा लंग, ये नोज में आएंगे, नोज से फिर वो हमारे सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड से गैस बाहर हो जाएंगे। और क्या कर देंगे, उसमें ऑक्सीजन मिला देंगे। जब ऑक्सीजन मिला देंगे तो ये ऑक्सीजन, ऑक्सीडेटेड ब्लड ये पल्मोनरी वेन से ऐसे करके कहाँ आएंगे, लेफ्ट एट्रियम में आएंगे। लेफ्ट में आएंगे, ये कौन सा होगा, ऑक्सीडेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड। फिर ये प्योर ब्लड फिर नीचे आएंगे, फिर नीचे आने के बाद फिर यहाँ देखो ये क्या है, सबसे बड़ा थर्मी, यानी अब यहाँ से देखो, यहाँ से प्योर खून बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा तो ये तो बड़ा है, ये तो हाईवे है। इस हाईवे से क्या छोटा छोटा नली, छोटे छोटे आर्टरी, छोटे छोटे आर्टरी मिलेंगे। फिर ये आर्टरी क्या करेगा, देखो ये आर्टरी ऐसे ऐसे करके घूम करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके कहाँ जाएगा पता है, ये घूम करके ऐसे ऐसे करके कहाँ जाएगा, हमारे ऑर्गन में आ जाएगा। यानी हमारे ऑर्गन में आ जाएगा, यानी शुद्ध खून हमारे, यानी प्योर खून हमारे ऑर्गन में आ गया। तो देखो इस ऑर्गन में पहले क्या क्या हुआ, सबसे पहली बात क्या हुआ कि यहाँ से गंदे खून निकले, गंदे खून कहाँ गया, हार्ट में गया। ठीक है, हार्ट में क्या किया, हार्ट से बाहर गया, कहाँ पर गया, लंग्स में गया। कहाँ गया, लंग्स में गया। फिर लंग्स से क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया और उसमें क्या जोड़ दिया, ऑक्सीजन जोड़ दिया। जब ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ब्लड को क्या हो गया, प्यूरिफाई हो गया। फिर प्यूरिफाई होने के बाद फिर हार्ट में इसमें आ गया। ठीक है, इसमें आ गया, इसको ये कौन सा खून, प्यूरिफाई है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर यही करके ये बड़ा ओटा में आ जाएगा, ये बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा एक हाईवे में निकलेगा मान लो, और उस हाईवे में छोटे छोटे रास्ते नहीं होते हैं, छोटे छोटे आर्टरीज होते हैं, और ये आर्टरीज ऐसे करके फिर वो क्या प्योर खून को इस तरह से ला करके कहाँ जोड़ता है, ऑर्गन में जाता है। तो बच्चों ये समझ में आया कि हमारे ह्यूमन हार्ट में कैसे कैसे हमारे खून को कैसे पंप करता है। अब सुनो, अब तुम सोचोगे कि सर, तुम सोचोगे कि इतना करने में कितना समय लगता होगा। ठीक है, तुम सोचोगे सर यहां से भी गंदे खून आएंगे, फिर हार्ट में जाएंगे, फिर बाहर निकलेंगे, फिर बाहर से ऐसे करके फिर ऑर्गन में आएंगे। तो बच्चों तुम सोचोगे इसको करने में कितना टाइम लगेगा, तो आप हैरान कर जाएंगे। इसको करने में सिर्फ कितने, 0.8 सेकंड। ठीक है, कितने, 8 सेकंड, सिर्फ 8 सेकंड लगते हैं। ठीक है, अब सुनो ये 8 सेकंड कैसे, जैसे देखो मान लो मेरा हार्ट है, हार्ट एक बार क्या किया, ऐसे किया, फिर फैला, जब ऐसे किया तो जब ऐसे कर दिया तो गंदे खून क्या हो गया, बाहर निकल गए। जब क्या हुआ, जब शुरुआत क्या हुआ, ऐसे हुआ तो क्या हुआ, गंदे खून बाहर निकल गए। जब ऐसा फैला तो फिर हमारे जितने भी प्योर खून थे वो अंदर आ गए। बस यही इसी करने में, ऐसे करने में ऐसा प्रोसेस होता है। और ये सब करने में के लिए क्या होता है, 8 सेकंड सिर्फ होते हैं, सिर्फ 8 सेकंड लगता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम अगला टॉपिक में, इसके आगे थोड़ा और हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू।